नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ लेखक नागार्जुन द्वारा लिखित फसल कविता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। नागार्जुन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जनवादी कवि मानते हैं उन्हें। 1910 से 1998 तक वे हमारे बीच में रह चुके हैं। आजादी के पहले जन्मे वे अंग्रेजों की सरकार को भी करीबी से देखे हैं। 1936 में बौद्ध भिक्षुओं को पढ़ाने के लिए वे श्रीलंका गए थे और लौटते समय वे बौद्ध भिक्षु बन के आ जाते हैं। प्रशासन के खिलाफ आलोचना करने के कारण इनको कई बार जेल जाना पड़ा अंग्रेजों के जमाने में। ज्यादातर कृतियों का निर्माण वे वहीं करते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का खोरस आदि प्रमुख है। लेखक प्रस्तुत फसल कविता में काफी सुंदर ढंग से वे फसल की गरिमा को, मानव की मूलभूत आवश्यकता है फसल। भारत गांव का देश है और गांव में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाले व्यवसाय है कृषि। कृषि प्रधान देश है, लोगों को काम भी देती है और उनके पेट भी पालती है। और इसमें कितने सारे लोगों का श्रम होता है। काफी सुंदर ढंग से श्रम की गरिमा, नदी की गरिमा, सूरज की गरिमा, मिट्टी की गरिमा, सबकी गरिमा को और उसके महत्व को और उसको सम्मान को देते हैं। देखेंगे फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी का जादू है। एक विस्तृत भारत जैसे विस्तृत परिप्रेक्ष्य में आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे कितनी सारी नदियां हैं। ये केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की दृष्टि से भी देख सकते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। फसल उगाने में कितने सारे लोगों के हाथ का प्रभाव है, पसीना बहाते हैं। चाहे वो किसी भी भाषा वाले हैं, किसी भी रहन सहन, किसी भी जनजीवन, जो चाहे उनके ढंग हो, लेकिन फसल लेते समय हमें वो सारी चीज नहीं रहते, केवल उसकी गरिमा होता है। जो भी हो उसके पीछे उसकी गरिमा को कहते हैं। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। आप फसलों को देखेंगे, अलग अलग तरीके का वो फूल हो, फल हो, दाना हो, तो एक साथ आप कल्पना करके देखेंगे तो कितने सारे कहाँ से आए, किस किस मिट्टी से आए हैं, किस भाषा वाले होंगे। नहीं, ये सब हम नहीं देखते क्योंकि धरती हमें ये सब नहीं दे, केवल दाना। कितने सुंदर ढंग से उसकी गरिमा को कहते हैं। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों की स्पर्श की महिमा है। हमारे श्रम की, किसान के हाथ का, अलग अलग परिप्रेक्ष्य के जो लोगों का जो हाथ है, नदी है। नेक्स्ट लेखक कहते हैं अलग अलग तरीके का मिट्टी में अलग अलग तरीके का फसल है। बुरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। भले ही एक सूरज हो, सूरज नहीं है तो कोई फल नहीं। आप जानते हैं जहां कोई सूरज का प्रकाश नहीं है तो वहां आप घास भी नसीब ना हो, वहां कुछ नहीं देख सकते। सूरज का कमाल और इतने सारे तरीके का फसल, इतने सारे तरीके, कितने सारे विभिन्न
लोगों के विभिन्न वैविध्यता में एकता हम जरूर देखते हैं, लेकिन वैविध्य फसल देखते हैं यहाँ पर। सिमटा हुआ संकोच है हवा के तिरखन खा, ये सब सूरज के कमाल है, हवा का कमाल है। लेखक बहुत सुंदर ढंग से फसल की गरिमा को कहते हैं, श्रम की गरिमा, पसीना, कितने सुंदर ढंग से कहते हैं। यही कारण है जो सूरज देख नहीं सकता वो कभी देखते हैं। फसल हमारे अविभाज्य अंग है, फसल के बगैर हम आगे नहीं जा सकते, सोच नहीं सकते। मूलभूत एकता में सबसे नंबर 1, आप फिल्मों में सुन चुके होंगे, रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले आती है रोटी। केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और जब हम फसल उगाते हैं और अपने रोटी उगाने में सक्षम है तो हम आत्मनिर्भर हैं। काफी सुंदर ढंग से जनवादी कवि नागार्जुन श्रम की, फसल की, सारी चीजों को कुल मिलाकर उसकी गरिमा को व्यक्त करते हैं और एक क्षण के लिए हमें सोचने में मजबूर करते हैं। आप जरा सोचिए, फसल के पीछे हम जरा आंख बंद करके सोचेंगे तो ये किस मिट्टी का है, कौन कौन कहाँ का पानी होगा, कौन उगाया होगा, कौन पसीना बहाया होगा, किस भाषा का होगा, किस तरह का होगा। इस तरह हम सोचते रहेंगे तो ये सारे बगल में रखे उस श्रम को, उसको सम्मान देते हैं। लेखक उन सारे कुल मिलाकर फसल को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं और हमें थोड़ी देर के लिए सोचने में मजबूर भी करते हैं। काफी अर्थपूर्ण कविता है। प्रणाम।